Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो CSEP 2026 स्टार्ट होने को जा रहा है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि CSEP 2026 में हम लोग कैसे आपको सपोर्ट करने वाले हैं, राइट। तो CSEP 2026 जोशा का राउंड ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सारे बच्चों ने जोशा में हो सकता है आपको कुछ सीट मिल चुका है या हो सकता है बहुत सारे बच्चों को अभी तक कुछ सीट भी नहीं मिला हुआ है ना। तो CSEP 2026 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे आपको सीट मिल चुका है या सीट अभी तक आपको नहीं मिला है। तो हर बच्चे को CSEP 2026 के बारे में समझ में आना चाहिए। तो इस साल हम लोग ऑक्टाजाम की तरफ से CSEP 2026 में आपको क्या सपोर्ट करने वाले हैं, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, राइट। का ये ऐसे हम लोग एक रिपोर्ट बना के देते हैं। ये रिपोर्ट कैसे कौन किसके बेसिस पे बनता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए आपका रैंक हो गया 10,000। एक चीज़ दिमाग में रखना, आपका जो जेई मेंस जेडब्ल्यू मेंस में आपको रैंक मिला हुआ है ना, तो CSEP में आपका जो CRL रैंक है वही CRL रैंक ही यूज़ होता है, ऑल इंडिया रैंक। चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी का हो लेकिन आपका ऑल इंडिया रैंक ही पकड़ा जाएगा। तो मैंने ओपन कैटेगरी के एक पकड़ा हुआ है और होम स्टेट पकड़ लिया आसाम। तो ये एक एग्जांपल के लिए मैंने पकड़ा हुआ है, एक डेमो में दिखाऊंगा कि कैसे रिपोर्ट बनता है। तो ऐसे करके एक रिपोर्ट बनेगा। तो पहले तो ये डेटा अपने पास आता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इसके अंदर क्या मिलेगा, सिंस आपका 10,000 रैंक है तो 10,000 रैंक के हिसाब से इस साल आपको कौन से कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी है, तो ये हम लोग इस साल बिल्ड करके देंगे आपको। तो ऐसे करके आप देख सकते हो जो 10,000 के ऊपर है जितनी भी शॉर्ट लिस्ट है, तो वो सारा हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो ये NIT, ट्रिपल IIT, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और भी अदर इंस्टीट्यूट के लिए ये हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना के देते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन आता है कि यार बहुत सारे बच्चों का दिमाग में ये आता है कि हमें CSEP में बैठना चाहिए क्या, हमें तो जोशा में सीट मिल चुका है या हमें जोशा में कोई सीट भी नहीं मिला, तो CSEP में कुछ मिलने का प्रोबेबिलिटी है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये किया कि लास्ट कॉलेज में लास्ट ब्रांच में जो 2025 में कौन से ओपन कैटेगरी का आप अगर देख सकते हो 13,43,430 रैंक जिनका था, ये CRL रैंक है, जिनका CRL रैंक इतना आ रहा था ओपन कैटेगरी से उनको भी CSEP में सीट मिला। ये हम ये देख रहे हैं कि अगर लास्ट वाले को सीट मिला, अगर इससे बेटर रैंक है तो आपको भी इस साल सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये समझ में आना चाहिए CSEP में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, काउंसिलिंग हमसे लेने से क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डेटा आप देखो। EWS में क्या हो रहा है, 13 लाख, ये भी अगेन EWS में भी 13 लाख वाले को रैंक को कॉलेज मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो OBC NCL में 14,64,000। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैंने दो दो बना के रखा हुआ है। क्यों यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे ऐसा है कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए भी नहीं होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको इसलिए मैंने ये दो दो बना के रखा हुआ है कि अच्छा ठीक है, ये लास्ट कैटेगरी अगर मेल का है तो फीमेल वालों के लिए भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ये हो सके। गुरुकुला जो है एक सिर्फ मेल कैंडिडेट लेते हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन आपको जेंडर न्यूट्रल होता है और एक फीमेल ओनली होता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद AC वालों के लिए आप अगर देखोगे 12 लाख है ना, 64,580 558। तो अगर इतने रैंक को अगर लास्ट क्लोजिंग रैंक हो रहा है, तो अगर इससे बेटर रैंक है तो आपको भी इस साल सीट मिलने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ CSEP में यहाँ पे ST का आप अगर देखोगे 14 लाख 69,784। अगर इतने हायर रैंक वाले को भी अगर प्रीवियस ईयर कॉलेज मिला हुआ है तो आपको भी मिलेगा। तो लास्ट राउंड तक हमें, लेकिन इसको क्या करते हैं ना, बहुत इन डिटेल हमें करना पड़ता है और पूरा स्ट्रक्चर बना के आप जैसे बिल्ड करके देते हो, तो हम लोग विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके कस्टमाइज आपको बना के देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो CSEP स्पेशल स्ट्रक्चर रिपोर्ट, क्या क्या CSEP स्पेशल स्ट्रक्चर रिपोर्ट में हम लोग देते हैं। एक तो आपके ये जो पर्सनलाइज CSEP पर्सनलाइज रिपोर्ट मिलेगा जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। इसके बाद रैंक बेस्ड कॉलेज एनालाइज करके देते हैं। इसके बाद ब्रांच अपॉर्चुनिटी, अगर आप कोई अगर बोलता है कि यार मेरे को ना इस पर्टिकुलर ब्रांच में, मेरे को इसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें कि कौन से ब्रांच अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर हो सकता है, राइट। इसके बाद सेफ कौन से सेफ कॉलेजेस हैं, अगर मान लीजिए उस रैंक के हिसाब से अगर आपको कुछ और इसके ऊपर भी आपको कुछ डालना है क्या, आप बोलो कि यार मेरे को होम स्टेट के अंदर में कुछ कुछ कॉलेज डालना है, तो उसको भी हम लोग एनालाइज करके देते हैं। अच्छा ठीक है, इसका हम लोग चांस ले सकते हैं क्या। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, राइट। इसके बाद सीट अपॉर्चुनिटी, अगर सीट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है इस साल, हो सकता है इस साल कुछ कुछ नया ब्रांचेस ओपन हो गया, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ है राउंड वाइज आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मान लो जोशा में आपको कोई कॉलेज मिल गया,
तो अगर सीसेट के टाइम पे ये कॉलेज आपको नहीं दिखेगा तो इस कॉलेज का क्या होगा, मुझे इसके नीचे वाले जितने भी कॉलेज मैंने जोशा में भरा हुआ है इसको भी फिर से मैं सीसेट में भरूँ क्या, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो ये सारी चीज़ हमें वहाँ पे ध्यान पे रखना होता है, क्योंकि ये टाइम बहुत लिमिटेड है और टाइम के अंदर हमें सारा कुछ इन डिटेल करना होता है। तो हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अभी वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ऑक्टाजाम के अंदर इस बार हम लोग क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 3 प्लान है, बेसिक 4999 से बहुत ही मिनिमम प्राइस है, ये बेसिक स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद स्टैंडर्ड, इसके बाद प्रीमियम। तो 4999 के अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे मैंने अभी रिपोर्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अगर खुद से समझ में आ रहा है तो वो आप 4999 पे आप जा सकते हो, जिसके अंदर 101 सपोर्ट नहीं है और व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं है, लेकिन 4999 पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, राइट। 3999 पे आपको क्या मिलेगा, ग्रुप कॉल में सेशन मिलेगा, जहाँ पे आप ग्रुप कॉल ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आप मेरे साथ 101 डिस्कस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्सनल 101 कॉल सपोर्ट नहीं है और व्हाट्सएप सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे 6 999 पे आपको पर्सनल सपोर्ट में मिलेगा, 101 कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे हम लोग हर एक स्ट्रेटजी में डिस्कस करते हैं कि यार प्लीज़ थ्रू आउट द काउंसिलिंग, जब तक आपका काउंसिलिंग एंड नहीं होता वहाँ तक हम लोग इसके अंदर सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो मल्टीपल रिवाइज भी करते हैं बच्चों से। आप जैसे 101 कॉल में बैठोगे, मैं एक रिपोर्ट सेंड करूँगा, हो सकता है आप बोलोगे इसके अंदर मेरे को ये स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, मेरे को ईसी ही पढ़ना है, मेरे को मैकेनिकल में ही जाना है, मेरे को सीएस में ही जाना है, तो हम लोग उसी हिसाब से शॉर्टलिस्ट भी करके देते हैं। और मेरे को इसके अलावा भी कुछ और कॉलेज डालना चाहिए क्या, या कौन से कॉलेज मेरे को नहीं भी डालना चाहिए, वो सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। ये स्टैंडर्ड में भी डिस्कस करते हैं, प्रीमियम में भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो 3 सर्विस है आप इसको देखो, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि कौन से वाले आप चॉइस फिल करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। आप यहाँ पे मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे भी आप अगर व्हाट्सएप करोगे तो तुरंत आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्स मिल जाएगा। और मैं नीचे वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, जहाँ पे आपको जाके ये जो प्लान्स हैं यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। और एक और चीज़ है, आप फ्री सेशन एक ले सकते हो, जहाँ पे अगर आपको, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करना है तो आपको पता नहीं चला, तो आप वीडियो भी देख सकते हो, या फिर एक फ्री सेशन का भी ये व्हाट्सएप नंबर आप उस पे डालोगे तो वहाँ पे आप एक फ्री सेशन भी ले सकते हो, जहाँ पे मैं फिर से ये सारे चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम लोग कैसे 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 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आके मेरे को आप कुछ, आपका कोई क्वेरी है तो वहाँ पे आप क्वेरीज भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप जोशा में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, है ना, और सीसेप के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सीसेप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज़ क्रिटिकल, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी इस बार मिस नहीं करना है, क्योंकि आपने 2 साल बहुत जी जान लगा के मेहनत करना है, और ये लास्ट मोमेंट पे हमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसके वजह से हमें एक बेटर ऑप्शन मिस हो जाए, है ना। तो ऑल द बेस्ट।